अधिक मास के इस पावन महीने में भगवान विष्णु की परम कृपा रहती है। कहते हैं कि इस मलमास में यदि सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाए और उनकी कथा के 5 अध्यायों का श्रवण किया जाए तो अवश्य ही जीवन में हर समस्याओं का समाधान मिल जाता है और मृत्युपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरा होने पर कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। तो आइए हम भी इस पावन महीने में इसके कथाओं का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। श्री सत्यनारायण कथा प्रथमा अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ वे अनेक योनियों में जन्मे। प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुखित होना पड़ता है। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके कारण से निश्चित रूप से मानवों के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। यह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है।
मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर व सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में तल्लीन रहें। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा की द्वितीय अध्याय का श्रवण हम अगली कड़ी में करेंगे। दूसरे अध्याय को सुनने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये कथा आपको कैसी लगी नीचे बने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।